अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए पाई की एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आप घर में बनाएंगे तो सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तकरीबन मैंने 5 to 6 kg मैंने पाए लिए हैं और साथ मैंने नलियाँ ली हैं। इसको मैंने गड़ा कर धोकर अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और ये देखिए कितने अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। बीफ पाई बनाने का एक अहम स्टेप ये भी है कि जब आप ये दुकान से लें तो इसमें एक्स्ट्रा नलियाँ ज़रूर डलवाया करें। एक्स्ट्रा नलियाँ डलवाने से इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आता है, इसलिए मैंने इसमें एक्स्ट्रा नलियाँ भी डलवाई हैं। तकरीबन 5 to 6 kg जो है वो मेरी नलियाँ और पाए हैं। चलें जी अब रेसिपी को बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक खुले बर्तन में तकरीबन 1 प्याली के करीब मैंने भरकर ऑयल डाला है। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी। प्याज मैंने 4 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। अब मैं इसको बहुत अच्छी तरह फ्राई करूँगी। इतना फ्राई करना है आपने कि आपकी जो प्याज है वो तकरीबन लाइट गोल्डन कलर का हो जाए और मेल्ट हो जाए प्याज अच्छी तरह से। ये देखिए यहाँ पर मेरा प्याज जो है वो लाइट गोल्डन कलर का हो चुका है। अब तकरीबन मैं 4 टेबलस्पून भर कर लहसुन पेस्ट डालूँगी। अब हम इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 4 to 5 मिनट मैं इसको फ्राई करूँगी और ताकि इसकी जो अपनी एक स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं और लहसुन बहुत अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें साबुत गरम मसाला डालेंगे। साबुत गरम मसाले में मैंने एक तेज़पात का पत्ता लिया है, 10 से 15 मैंने काली मिर्च ली है, एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 4 अदद मैंने लौंग लिए हैं, एक मोटी इलायची ली है, हाफ़ टी स्पून मैंने साबुत ज़ीरा लिया है। ये टेस्ट के लिए है और इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। ये तकरीबन 2 मिनट तक मैं इसको फ्राई करूँगी। 2 मिनट हमारे हो चुके हैं और अब हम इसमें 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर डालूँगी, 1 टीस्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूँगी। अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। 1 मिनट बाद मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी। पानी इसलिए इसमें डालूँगी ताकि इसकी बुनाई अच्छी तरह से हो सके और ये अच्छी तरह से पेस्ट बन सके। जितना अच्छा हमारा पेस्ट तैयार होगा उतना ही अच्छे हमारे पाए तैयार होंगे। अब मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून नमक डालूँगी, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर इसमें ऐड करेंगे, 4 टेबल स्पून भरकर मैं इसमें दही के ऐड करूँगी। अब हम इसकी 1 मिनट तक बुनाई करेंगे। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डालेंगे। तकरीबन 4 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी और थोड़ा सा पानी लेकर उसको ब्लेंड कर लिया था और उसका ऐसे पेस्ट बना लिया था। अब तकरीबन 2 मिनट तक हम इसकी बुनाई करेंगे। अब पिसा हुआ गरम मसाला हम इसमें डालेंगे तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून और हाफ़ टेबल स्पून हम इसको रख लेंगे, तक बाद में हम ऐड करेंगे। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें पाई डालेंगे। हमारी क्वांटिटी ज़्यादा है इस वजह से हम थोड़ी थोड़ी करके पाई डालेंगे और साथ साथ हम इसको फ्राई करते जाएंगे। इस तरह हमारे पाई का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इसकी बुनाई करेंगे। बुनाई इसलिए करेंगे क्योंकि बुनाई से हमारे पाई का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा और बहुत मज़े के लगेंगे। बुनाई हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब हम इसमें जो है वो पानी डालेंगे। पानी हमने इसमें इतना डालना है ताकि जो हमारे पाए हैं वो बिल्कुल डीप हो जाए। और सबसे मेन स्टेप की तरफ अब हम आते हैं। अब हम इसके लिए पोटली बना देते हैं, तब तक हमारे पाए को एक बॉयल आ जाएगा। पोटली बनाने के लिए मैंने 1.5 चम्मच यहाँ पर साबुत काली मिर्चों का लिया है, 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर साबुत ज़ीरा लिया है, तकरीबन मैंने 15 से 20 लौंग लिए हैं यहाँ पर, 3 छोटी छोटी मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं और 3 मैंने मोटी इलायची लिए हैं। साफ़ सुथरा मैंने मलमल का एक कपड़ा लिया है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें डाल दूँगी और एक पोटली तैयार कर लूँगी। अब मैं अच्छी तरह से एक पोटली की गिरा लगा दूँगी और पोटली की गिरा बिल्कुल टाइट करके आपने लगानी है ताकि एंड तक भी हमारी पोटली की गिरा ना खुले और बिल्कुल ऐसे ही हमारी पोटली रहे। ये देखिए अच्छी तरह से एक पोटली की गिरा लग गई है। अब एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने काट लिया है ऊपर से। ये पोटली हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है
और यहाँ पर पाई को बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें बॉटली शामिल कर देंगे और इसको अंदर कर देंगे। अब हम इसको हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे। अगर आप प्रेशर कुकर का यूज़ कर रहे हैं तो सारा प्रोसेस बिल्कुल ऐसे होगा। बस आपने 2 घंटे प्रेशर कुकर को वेट लगाना है और 2 घंटे बाद आपके पाए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। बट यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर का यूज़ नहीं कर रही, वैसे पका रही हूँ। अभी तकरीबन रात के 11 बजे का टाइम है, तो मैंने पाए रख दिए हैं और सुबह तक मेरे पाए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। अगर आप स्टीम में पका रहे हैं तो तकरीबन 5 से 6 घंटे आपको लग सकते हैं पाए पकाते हुए। हमारे इंशाल्लाह सुबह तक पाए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। सुबह हो चुकी है और अब हम पाए चेक कर लेते हैं। पाए माशाल्लाह से हमारे तकरीबन तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें कटा हुआ सब्ज़ धनिया डालेंगे और हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। माशाल्लाह से हमारे बीफ पाए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।